जिंदाबाद, आलोक सिंह जिंदाबाद। दिल से धन्यवाद देता हूँ कि समर्थन जैसे हमारा छाप है गैस सिलेंडर जी वो जल चुका है। हाँ दिन पर दिन इतना ना फेंकता लुआरी 11 तारीख के सब लोग के बर्बाद कर दीजिए कि अब 2025 में वो लह ना लगी। नारा बा कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। क्या है? एक नेता छोड़ के है क्या? मेरे को दिखाइए। और राजद भी पहलवान उतार दिया है महाराज। अरे महाराज कोई भी पहलवान हो तो पहलवान तो लड़ाई लड़ेगा तभी ना जीतेंगे, तो हम जीत गए। बोल भी रहा हूँ कि नहीं, अब दिनारा विधानसभा में कोई भी पंचायत हो, कोई भी गली हो, अब वो बाकी नहीं रहेगा। देखिए अभी हम दिनारा में है और दिनारा 2020 से ही कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका है। 2020 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बता दूं कि यहाँ पर जदयू ने अपना उम्मीदवार जय कुमार सिंह को बनाया था और भाजपा से भागे हुए राजेंद्र सिंह उनके खिलाफ लोजपा से चुनाव लड़ गए और इसके बाद सारा समीकरण ध्वस्त हो गया और यहाँ पर राजद की जीत हुई। मगर यहाँ पर एनडीए जो अपना उम्मीदवार उतारा है आलोक सिंह को और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं आलोक सिंह और आलोक सिंह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और देख सकते हैं ये जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान हजारों की संख्या में जो इनके साथ समर्थक हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलोक सिंह जी किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। समर्थन तो दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि समर्थन जैसे हमारा छाप है गैस सिलेंडर जी वो जल चुका है। हाँ दिन पर दिन इतना ना फेंकता लुआरी 11 तारीख के सब लोग के बर्बाद कर दीजिए। हाँ अब विरोधी कह रहे हैं कि किसी और के नाम से विरोधी लोग के का ही देख ला जाके कोनो गांव में तो सारा पता चल जाई। 2020 में दिनारा विधानसभा के जनता ये पहचान चुकल बा कि अब 2025 में वो लह ना लगी। नारा बा कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। लेकिन देख रहे हैं कि लोग चर्चाएं कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, काफी विरोध कर रहे हैं आपको लोग। विरोध केकर होला? बड़ पेड़ पर ना हवा लगेला हो। ज्यादा वोट से जीतब वजह से सब भगवान हमारा आशीर्वाद देता तब ना। फेसबुक के लिखला से का हुई? 374 गो बूथ बा, जाके कोनो बूथ पर घूम ल। सारा दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता एक बार मन बना ले बा कि अपना बेटा अपना भाई आलोक के पटना पहुंचा के और दिनारा के विकास कराएगा। अच्छा जिस तरह से आप लगातार घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और ये समाजवादियों का गढ़ एक तरह से कहा जाता है, क्या विगत यहाँ पर कार्य जो विकास का होना चाहिए वो अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत कुछ पिछले 5 साल में दिनारा विधानसभा विकास से बहुत पीछे चला गया है और इसीलिए ना मुझे भेजा गया। एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी बनाया गया कि अब ठिहा नहीं मारे के जा 2025 में आलोक आ गेल बना। सब जतना गौवा में दूगो गुट रहे अब एगो एकदम संगम जैसन गंगा जमुना सरस्वती जैसन मिल के हमारे भगवान लोग चलता और जतना विकास के काम अधूरा बा दिनारा विधानसभा के बेटा भाई निश्चित तौर पर एक आवाज इन लोग के पटना में गुंजाई और दिनारा के विकास पूरा बिहार में बनाई। देख सकते हैं ये आलोक सिंह है और आलोक सिंह जैसे गांव में पहुंचते हैं एक तरह से गांव चौक हो जा रहा है भैया। पूरा गांव की गलियां जो है जाम हो जा रही है और जिस तरह से लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और दिनारा विधानसभा के लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में इनके साथ जो समर्थक है लगातार बढ़ते जा रहा है। विकास का मुद्दा क्या होगा अगर चुनाव जीतते हैं तो? 2005 के बाद 2025 में 20 साल में एनडीए गठबंधन की सरकार 500 लाभकारी योजना जन कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसमें अभी अभी आप देखे होंगे 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ और फिर महिलाओं को बहन को 10,000 रोजगार के लिए। इसके बाद आप देख रहे हैं सड़क स्वास्थ्य सब तरह से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य दिनारा विधानसभा में रह गया है जो 5 साल में नहीं हो चुका है। और पिछले कुछ जो भी प्रतिनिधि हुए, जैसे यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं है, यहाँ कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है और जो दिनारा विधानसभा में माई भलुनी जो अवस्थित हैं
उनको पर्यटक स्थल अभी तक नहीं बनाया गया। और जब ये ताकत भगवान रूपी जनता जो दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अब कहीं कहीं गली, कहीं कि आज सुबह में गए थे हम एक गांव में, तो देखे कि महादलित परिवार के सामने एक छोटी सी रोड थी और रोड को जो नहीं बनाया गया। ये नीतीश कुमार, मोदी जी और चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी के लोग समर्थक हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति के तक सरकार की इच्छा रहती है। वैसी कुछ योजना प्रतिनिधि के द्वारा नहीं की गई, लेकिन मैं इन लोगों से आशीर्वाद लेके इन लोग के समक्ष मैं ये बोल भी रहा हूँ कि नहीं, अब दिनारा विधानसभा में कोई भी पंचायत हो, कोई भी गली हो, अब वो बाकी नहीं रहेगा। आलोक सिंह ने माहौल बना दिया है और देख सकते हैं कि आलोक सिंह और दिनारा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहिएगा, किस तरह के समर्थन मिल रहा है यहाँ पर? खूब बढ़िया मिल रहा है, खूब बढ़िया मिल रहा है। लेकिन लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार एनडीए यहाँ नहीं जीतेगा। नहीं, वो सब कटुआवा कह रहा है। हाँ, तब क्या? हाँ, कटुआवा कर रहा है सब। कहा जा रहा है कि वोट आलोक सिंह का काट लिया जाएगा, इस बार चुनाव हार जाएंगे। ना, अब के बाद 60,000 से जीतेंगे। हाँ जी, 60,000 से जी। चाचा, लड़ाई में हयो नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया? अब आलोक भैया के लड़ाई में कोई है ही नहीं है, सब पीछे है। हाँ, दिनारा विधानसभा में नंबर 1 है। अरे महाराज, निर्दलीय उम्मीदवार है, राजद में पहलवान। महाराज, निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है। उसके ऊपर कोई है पार्टी का आने वाला? हमारा मोदी जी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, चिराग जी आएंगे, जीतन राम मांझी जी आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे। निर्दलीय के पास क्या है? एक नेता छोड़ के है क्या? मेरे को दिखाइए। राजद भी पहलवान उतार दिया है महाराज। अरे महाराज, कोई भी पहलवान हो तो पहलवान तो लड़ाई लड़ेगा तभी ना जीतेंगे। तो हम जीत गए। हम जीत गए, इसमें कोई क्या स्थिति रहेगा इस बार? अरे बाघ मंगनी पड़ा कैसे ना मरा, बाघ मंगनी पड़ा कैसे मराइल बा कहीं बताई। हां, वो कहे चाहे बुलेट नु, तो सब बुलेट जानता बड़ी। क्या एक और बात बताइए। अच्छा, 5 साल पहले जो विकास होना चाहिए हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या एक मुश्किल से 100 मीटर, जबकि जादव को उठला हो जो रोड ना बना पोलन 100 मीटर। हमने का रोड नहीं बना। देखिए, ये आलोक सिंह के समर्थक है, वोटर है, जो साफ तौर पे चिल्ला के कह रहे हैं कि 2020 की तरह अब यहाँ पर हाल नहीं होने जा रहा है और इस बार यहाँ से एनडीए मजबूती से दिनारा में चुनाव जीतने जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव जीतकर दिनारा से ये पटना पहुंचेंगे और 243 सीटों में, मतलब कि 243 विधानसभा सीटों में ये नंबर 1 विधानसभा रहने जा रहा है और जनता ने हुंकार भर दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी विरोधी हैं घुटना टेक देंगे और आलोकमय हो चुका है दिनारा। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति है दिनारा में। बाकी तमाम आप ऐसे खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।